ये बनाना चाहते थे दिल्ली को पेरिस, वादे करे थे कि बनाएंगे दिल्ली को लंदन, और इन्होंने दिल्ली को बना दिया एक कूड़ादान। कूड़े के ढेर पूरा दिल्ली कूड़ादान बना दिया। जब अपने शीश महल बनाने की बारी आती है तो 100 करोड़ की लागत से 65 लाख का टीवी लगा देते हैं जी, 6 करोड़ का पर्दे लगा देते हैं। जिस देश में गाय घास खाती है, जिस देश में गाय माता की पूजा की जाती है, उसी देश में, देश की राजधानी में, दिल्ली में गाय कूड़ा चर रही है। जितना कूड़ा पड़ा है ना, ये सारा कूड़ा इकट्ठा करूंगी और इनके घर के सामने, मुख्यमंत्री के घर के सामने फेंक कर आऊंगी अगर इस जगह को ठीक नहीं कराएंगे। कल आपकी मैंने वीडियो देखी, यहाँ के हालात देखे, उसको देख के ही मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको बहुत शाबाशी देना चाहती हूँ और इस तरीके से सामाजिक इश्यूज हम सबको उठाने चाहिए। तस्वीर देखिए आप, जिस देश में गाय घास खाती है, जिस देश में गाय माता की पूजा की जाती है, उसी देश में, देश की राजधानी में, दिल्ली में गाय कूड़ा चर रही है। तस्वीर देख सकते हैं आप, ये जनकपुरी का पोस्ट एरिया है और लाखों गाड़ियां यहां से गुजरती है, लोग कूड़े का सुगंध लेकर जाते हैं, लेकिन इस समस्या को दिखाने वाले और देखने वाले कोई नहीं है। इसलिए जनमंच न्यूज़ से जुड़ी हुई है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी। मैम, जिस देश में गाय घास खाती है, आपके सामने ही गाय कूड़ा चर रही है, क्या कहना चाहते हैं इस दृश्य को देखकर आप? बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, मतलब इतनी शर्म की बात है कि मैं क्या बताऊं। ये बनाना चाहते थे दिल्ली को पेरिस, वादे करे थे कि बनाएंगे दिल्ली को लंदन, और इन्होंने दिल्ली को बना दिया एक कूड़ादान। हालात इतने खराब हो रखे हैं, जगह जगह पे कूड़ा इकट्ठा, इतनी बदबू है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, सड़क के उस पार देखिए, बस कूड़े के ढेर पूरा दिल्ली कूड़ादान बना दिया। जब अपने शीश महल बनाने की बारी आती है तो 100 करोड़ की लागत से 65 लाख का टीवी लगा देते हैं जी, 6 करोड़ का पर्दे लगा देते हैं। वहां पे 12-12 लाख की तो कमोड है। अय्याशियों के हर अड्डा वहां पे बना दिया गया है। और हालात जनता के देखें तो ये हाल है, नर्क की जिंदगी जनता भोगने पे मजबूर हो रखी। कब तक भोगेगी जनता? इतना बुरा हाल है जी, मैं तो हैरान हूँ। मैं किराड़ी भी गई थी, मैं यहाँ पे भी आई। आप ये हालात देखें, गौ माता है। आप, मैं बताऊं, ये माहौल बनाते हैं कि जन्माष्टमी के दिन पे ये पैदा हुए। ये माहौल बनाते हैं कि अपनी तुलना श्री कृष्ण भगवान जी से करते हैं। और ये हालात इनके देखिए, आज के हालात ये देखिए कि श्री कृष्ण भगवान जी कहाँ इतना मतलब प्यार करते थे, कहाँ इतना मान देते थे गौ माता को। और आज इनके राज में जरा देखिए, गाय प्लास्टिक खाने पे मजबूर है। गाय इसी सड़क पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसानों को भी एक्सीडेंट हो जाता है, गाय का भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सुध लेने वाला नहीं। हमने मेयर को भी यहाँ से कॉल करा, फोन ऑफ करके बैठी है। मैम, एक चीज आपको बताना चाहेंगे, इधर थोड़ा है आप। इस कूड़े घर में एक डंपिंग मशीन हुआ करता था, इस कूड़े घर से डंपिंग मशीन को क्यों हटा दिया गया? क्या आपको लगता नहीं मैम यहाँ भ्रष्टाचार किया गया? आप एक बात देखिए, इनका जो शीश महल बना है उसके सामने तो कोई कूड़ा नहीं है। वहाँ तो एकदम साजो सामान है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, सड़कें बिल्कुल साफ है। और ये देखिए जनता, और ये जो गाय कूड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। की बात, कितनी शर्म की बात। ये जो इन्होंने शीश महल बनाया है ना, इसमें जो 100 करोड़ लगाए हैं, उसमें से 1000 गौशालाएं बन जाती। इनसे पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में कितनी गौशालाएं खड़ी करी हैं। ये बड़ा अपने आप को ऐसे बनाते हैं कि जैसे हम तो भगवान हैं। और लोगों की और गाय की हालत देखिए इस देश में। मैम, एक सवाल आपसे यह है, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये नाला खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, सामने कई मकान बने हुए हैं। आपको पता ही है मैम, नाले की गंदगी से डेंगू जैसी बीमारी फैलती है, मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। कहीं लगता है कि सरकार जानबूझकर जनता को बीमारी में ढकेल रही है। अगर ये हालात रहे तो लोगों को डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, तो क्या होगा? मैं राज्यसभा की सांसद हूँ, मैं इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाऊंगी। अभी मैंने मेयर को कॉल करा, यहाँ से फोन ऑफ आ रहा था। ये सरकारी फोन होते हैं, ये ऑफ कैसे हुए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हर दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री साहिबा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिन के 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं ये। लेकिन काम क्या करती हैं? ये इनके काम के हालात हैं। तो मैं मेयर साहिबा को चेतावनी देती हूँ
ये जितना कूड़ा पड़ा है ना, ये सारा कूड़ा इकट्ठा करूंगी और इनके घर के सामने, मुख्यमंत्री के घर के सामने फेंक कर आऊंगी अगर इस जगह को ठीक नहीं कराया। गायों का क्या होगा? इस तरह से गाय बेबस हो गई है कूड़ा चरने के लिए। गायों को गौशाला में रखने के लिए करोड़ों का बजट बनाया जाता है हर साल। क्या मैम इस दृश्य देख कर क्या कहेंगे? अब गाय देख रहे, क्या बेचारी, इसका दूध हम लोग पीते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, पूजा करते हैं, क्या गाय को लेकर क्या है? अभी गोवर्धन आने वाला है, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे, हम सब गाय माता की पूजा करते हैं। और जब भी कुछ होता है ये दिखाते हैं कि देखो जी ये मंदिर जा रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये इनकी पूजा है कि गाय माता का ये हाल करेंगे। आप देखिए मेरे सामने यहाँ पे कितनी लाचारी की बात है कि ये कूड़ा खा रही है। तो ये गाय माता क्यों नहीं ठीक से एक गौशाला में इनको हम मान से सम्मान दे सके? जब अपनी माता को सम्मान नहीं दे सकते तो किसको सम्मान देंगे? बहुत शर्म की बात है। आई एम गोइंग टू टेक दिस इशू अप एंड इसके ऊपर सुधार करवा के रहूंगी। मैम आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, आपका मुहिम चल रहा है और हम लोगों ने भी मुहिम छेड़ रखा है अपने न्यूज के माध्यम से। क्या करेंगे आगे आप? सीधी बात है, मैं जनता के बीच में आऊंगी, जहां जहां जनता मुझे बुलाएगी मैं वहां आऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जहां आपको ऐसी स्थिति दिख रही है आप हमको बुलाइए, हम वहां आएंगे और अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली को वापस देश की राजधानी का मान दिलाना पड़ेगा। ये जो इन्होंने कूड़ादान बना दिया है ये नहीं चल पाएगा। मैम एक सवाल आपसे आखिरी है, हमारा मुहिम जनमंच न्यूज का आपको कैसा लग रहा है? जो मैं दिल्ली को लगातार दिखा रहा हूँ, जिस नाले को ढका होना चाहिए था, नाला खुला होने की वजह से आदमी बेबस है स्वर्ग में जाने को लेकर। जी आपका मुहिम बहुत अच्छा है और मैं आपको बताऊं, मुझे कल आपकी मैंने वीडियो देखी, यहाँ के हालात देखे, उसको देख के ही मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको बहुत शाबाशी देना चाहती हूँ और इस तरीके से सामाजिक इश्यूज हम सबको उठाने चाहिए। आप बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और आप अपने चैनल के माध्यम से अवेयरनेस फैलाइए। लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, लोगों को भी सड़कों पे अब उतरना पड़ेगा, दिल्ली को वापस देश की राजधानी का मान दिलाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सुना और समझा, ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल, जो मैं लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए क्या यथा स्थिति है। जनमंच न्यूज से जुड़ी हुई थी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को वायरल करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।